हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। आज हम आप लोगों को जो 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का यूपी पुलिस का पेपर है उसके आंसर की के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को सारे ऑप्शन को वन बाय वन करके, सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम आप लोगों को सही से बताते हुए चलेंगे। आप लोग अपने आंसर को जरूर मिला करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2024 का पेपर हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट में आप लोग कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट करना न भूलें। तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारे पास पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न के बारे में हम लोग देखते हैं जो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का ये जो क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी का, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में इसका क्या आंसर होने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम का होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न में आपका ये ब्लड रिलेशन से यह क्वेश्चन है और इस ब्लड रिलेशन से यह क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और यस यक्स का मामा है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पत्नी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया गया है, यानी कि एन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन इंटू एन माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 गुने 7, 8 7 कितना हो जाएगा 56। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है हमारे पास, भारत रत्न होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देखा जाए। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको देखा जाए। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है, तो यह गृह मंत्रालय पर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय जो हमारे पास मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। ठीक है, अगले प्रश्न को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न को देखा जाए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। ठीक है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। 18 में कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। मालदीव सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। जापान की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, कोलोराडो द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलोराडो द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। और भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न को ध्यान से देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो रसिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जूट के लिए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जो पाट मित्रों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय शैली है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम की लोकप्रिय शैली है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 25 नंबर। नर्मदा नदी में निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। नर्मदा नदी कहाँ पर मिलती है, अरब सागर में मिलती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26 को ध्यान से देखें। 26 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। ठीक है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फ्रांस में किया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 29 को देखें ध्यान से। निम्नलिखित में से किस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर का डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। नंदलाल बोस जी ने किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री नंदलाल बोस जी द्वारा डिजाइन बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था।
जलियांवाला बाग नरसंहार के जब हुआ था उसी के समय इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो हमारी है मत्स्य पालन उत्पादन से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? मथुरा में किया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 35 है। 35 को ध्यान से देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड संस्थापक थे? टाटा स्टील कंपनी के जो संस्थापक कौन थे? सर जमशेद नुसरवानजी टाटा थे। सर जमशेद नुसरवानजी टाटा थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजाइन दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना? डिजी लॉकर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर हमारा है 37। ठीक है, 37 को ध्यान से देखा जाए और ये विजुअल अच्छे से नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शुष्क तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? ठीक है, ज्योत्सना और ललना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आदि से अंत तक, अद्योपंत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, श्रुत समभिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है निंदा और विवादित रहित। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखा जाए, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? बनिया और बनियान। ठीक है, बनिया और बनियान यानी कि बनियान होना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वधु शब्द का बहुवचन क्या है? वधु शब्द का बहुवचन वधुए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, उल्लू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर यानी कि जिस पर हलंत लगा हुआ है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? ठीक है, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, कविश्वर का संधि विच्छेद है यानी कि कवि धन ईश्वर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि क्या कोई तारे गिन सकता है?
वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 और 60 दोनों को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी कि रमेश ने खिलौना खरीदे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखा जाए, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई हो जाएगा यहाँ पर, भौतिकी ई हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या है? अगला प्रश्न नंबर हम लोग देखा जाए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखा जाए, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाचक वाच्य है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ असर न होना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 64। सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना यानी कि आगे कुआं पीछे खाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखा जाए, रहीमन पानी राखिए बिन पानुस सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 68 को देखा जाए। 68 क्वेश्चन नंबर 68 क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? मूल्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर पैराग्राफ आ गया है जो 70 से 74 तक है, हिंदी का पैराग्राफ है। इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि समस्त का पर्यायवाची शब्द है। समस्त का पर्यायवाची क्या है? संपूर्ण, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 72। 72 कह रहा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, यानी कि महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या है उसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखें। गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम न करने वाले को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 75 है। 75 नंबर कह रहा है कि नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 76 को। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि वह बिल्कुल थक गया है। वह बिल्कुल थक गया है। इसमें वह बिल्कुल थक गया है, इसमें इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कूल नहीं है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखा जाए, आंखों के सामने वाक्यांशों के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है। ठीक है, सही शब्द क्या है आंखों के सामने, यानी कि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, मैथिली सरल गुप्त की है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 को देखा जाए, 82 को देखा जाए ध्यान से, 82 में ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 83। 83 में जो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में कह रहा है कि उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को। 85 में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि यदि 851 को 1/2 और अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा, 222 होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर के 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी 3000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि गुणनफल जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 6812 और हमारे पास इनका क्या है, इकाई अंक ज्ञात करके बताइए। यानी कि हमारे पास इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो 2 का हम लोग 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना में 16, यानी कि इकाई अंक 6 आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे, 9 6 का 54 आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक 4 आ जाएगा, और 4 चौक को 16, यानी कि हमारे पास इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 88 को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। और क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि जो एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त हुए होते, राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7000 हो जाएगा। 89 नंबर को देखते हैं, पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करते हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 निकाल लिए और क्यू ने 4,000 निकाल लिए और आर ने 6,000 अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 10,250। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि 90 में क्या कह रहा है, इसके ध्यान से देखा जाए। 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, अंतिम 6 औसत 59 है, तो छठा परिणाम क्या होगा, 110। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 41/4। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, 50% का होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर कह रहा है 93 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से
3 गुना है। यदि खेत की जुताई का लागत 24.68 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 90 मीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1.1 मिनट लगेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। -38 होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 96 नंबर का क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, जो हमारे पास ग्राफ तालिका वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो बार ग्राफ वाला है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो डाटा हैंडलिंग का दिया है उसको देखा जाए। यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? 2003 में था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि यदि 2002 में कंपनी का आयत 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था? 325 करोड़ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। 2003 में 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलकर कुल निर्यात 500 करोड़ था तो 2005 में आयात कितना था? 450 करोड़ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात अधिक था? 4 में था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। जानवर, सब्जियां, आलू। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जानवर, सब्जियां और आलू। सब्जियों में क्या हो जाएगा? आलू आ जाएगा और जानवर क्या हो जाएगा? बाहर। यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ घटाव है तो जोड़ है तो घटाव का अर्थ जोड़ है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में ये आकृति दी हुई है और इसमें पूछा हुआ है कि जो दर्पण छवि चुनिए, इसका दर्पण छवि चुन करके बताना है। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास पहले नंबर का है, पहले नंबर की जो आकृति है, यही क्या बना रही है? दर्पण प्रतिबिंब बना रही है। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया था, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। मेडिसिन, यानी कि जो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। जो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 105, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आगे जो आपके शिफ्ट होने वाले हैं, शिफ्ट नंबर 3 और 4, उसमें देखने के लिए आपको जो आपकी है शिफ्ट नंबर 3, 4 कह रहा है, यानी कि जो आपका 18 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। 106 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये सीरीज से रिलेटेड है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 67। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 107 नंबर, पिघलना अनुपात तरल समानुपात जमना अनुपात आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ठोस। अगले प्रश्न को देखा जाए।
ये भी आपका जो कोडिंग डिकोडिंग से यह प्रश्न है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। AVAJ हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें वर्गों की संख्या को ज्ञात करना है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन डी 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 को देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर पर है, 11 किलोमीटर की दूर पर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन और उसके बाद 4 कथन दिए हुए, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास एक कथन वाला प्रश्न दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इस पे डाटा दिया हुआ है और कह रहा है कि जो हमारे पास कथन और धारणा दिया हुआ है, कथन और धारणा को यहाँ पर बताना है कि कौन सा अंतर्निहित है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल धारणा एक अंतर्निहित है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से। 114 से लेकर के 118 तक बहुत ही ये आपका जो एक प्रकार से बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया था, और इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही जो शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। जो यहाँ पर डाटा जो दिया हुआ है, 1 बाय 1 डाटा को आप लोग लिख करके और डाटा को जो क्वेश्चन में पूछा हुआ उसको आराम से आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 114 नंबर में कह रहा है कि जो हमारे पास श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि जो अशोक के केस में कह रहा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दी। यदि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और इसमें हो जाएगा यदि जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 मिहिर के केस में क्या कह रहा है। मिहिर के केस में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। मिहिर के केस में कह रहा था, मिहिर की कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली। बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो मिहिर के केस में कह रहा था यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। हालांकि उस समय के 3/2 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारियों के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थे।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यदि न तो जी दी जा सकती है और न ही पीएफ दिया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 119 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। ठीक है, 119 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। ठीक है, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पालन पता चलता है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आदेश प्रतिबंध को समझने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। आप एक पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 120, आप एक पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीर के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की, कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। कलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 को देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। दाव जो आपका दिया हुआ, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, शांति के जो यहाँ पर क्या है, शांति के उल्लंघन, ठीक है, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि जो हमारे पास ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट्स साझा करने चाहिए, स्निप्स साझा करना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं। ठीक है, कह रहा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आपको क्या करना चाहिए। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है, आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, आपको क्या करना चाहिए। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या है, इसको ध्यान से देखा जाए। प्रश्न नंबर क्या है, 126 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। 126 नंबर क्या है, इसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 127। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। रणनीति रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञों क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर है 128 नंबर। 128 नंबर कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं, यानी कि लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, 130 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने और उनके साथ समन्वय करें। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 132 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम को ढूंढना है, यानी कि जो आपका गरिमामय, समर्पित, मेहनती, असंतुष्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अगला वाला हम लोग देखते हैं 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं। इसमें श्रृंखला वाला, सीरीज वाला क्वेश्चन है। 20, 20, 24, 42 और 90 अगला टर्म आपसे पूछा है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 190 करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 134 नंबर का। 134 नंबर कह रहा है कि जो एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी VGKNVO इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थिति से वह कितने किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पथिक, सफर, नाविक। अगला आपसे पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा, समुद्र यात्रा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि जो हमारे पास यदि शब्द लिंग्विस्ट के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाता है, चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाता है, तो नवगठित शब्दों के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको देखें।
ऑप्शन ए हो जाएगा 7 होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 7। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राहुल और राबिन, कह रहा है कि राहुल और राबिन भाई हैं। ठीक है, राहुल और राबिन भाई हैं। प्रमोद राबिन के पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा प्रेमा की पत्नी है। राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है, मामा बनेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। 139 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 139 का ऑप्शन डी 22 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। 140 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र पृथ्वी सूर्य के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। 141 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है, सुबह का 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम जाएगी, 180 डिग्री घूम जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया ना। उसके बाद 142 को देखते हैं। 142 क्या कह रहा है कि kg से बड़ा है kg से बड़ा है, ga से बड़ा है, ar से छोटा है, rg से छोटा है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो हमारे पास ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, तो इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन जो हमारे पास 143 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इसका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। 144 क्या कह रहा है, 144 में कह रहा है कि हल करें जो हमारे पास 360 भागे 12 प्लस 4 गुणा में 3, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना है। तो यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे, 12 से काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 12 3 36 यानी कि 30 बार में। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 12, यानी कि हम लोग 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, और 30 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन था, तो आप लोग इसके ऑप्शन को ध्यान से देख लें और इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, 144 में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 987 48 652। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, PENANCE। ठीक है, यह नहीं बनाया जा सकता है जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि जो हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ कि नीचे प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1-2 क्रमिक निष्कर्ष दिए हुए हैं। आपको कथन में इस प्रकार दिया हुआ है, तो साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास न तो वांछित योग्यता है और न ही मूल्य और गुण है। निष्कर्ष में कह रहा है कि साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता है कि चयन उचित होगा। और अगला कह रहा है कि उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं होती हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या इसको ध्यान से देखा जाए, 148 को ध्यान से देखें। 148 को ध्यान से देखा जाए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका है।
और इस प्रकार का ये फोल्डिंग वाला जो आपका क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए बार बार मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जो दूसरे नंबर का जो फिगर है यह इसमें क्या हो जाएगी, इसके द्वारा बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। 149 को देखा जाए ये फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो आपके फिगर फोल्डिंग से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला जो है, चौथा वाला फिगर इसमें क्या हो जाएगा, दिखाई देगा, यानी कि जब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि जो हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब निकाल करके बताना है, दर्पण छवि निकाल करके बताना है, फिक्सिंग का दर्पण प्रतिबिंब निकाल करके बताना है। यानी कि जी देखिए यहाँ पर उल्टा है और एन भी उल्टा है, आई भी और एफ भी, यानी कि सब के सब वर्ड अक्षर क्या है, उल्टे हैं, यानी कि लेटर सब के सब उल्टे दिए हुए हैं। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब के केस में देखा जाए तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे ही आपके जो भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम आप लोगों को 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिए। तो आप लोग अपने जो पेपर दिया है, जो 17 फरवरी 2024 का जो एग्ज़ाम यूपी पुलिस का था सेकंड शिफ्ट का, जितने लोग पेपर दिए हैं आप लोग सभी लोग अपने अपने आंसर को मिला लीजिए और आंसर को मिला करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथमेटिक्स का जो स्पेशल क्लासेज हम आप लोगों को पढ़ाए थे इसमें यूपी पुलिस के लिए, और इसकी वीडियो को देख करके आप लोग जो आपका 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप लोग जो बच्चे नहीं देखें इस एनालिसिस को देखें और एनालिसिस को देख करके आगे जा करके वहाँ पर प्लेलिस्ट से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। और 18 फरवरी को जो पेपर होने वाला है उस पेपर में आप लोग अपने पेपर को बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और जो भी आपके प्रैक्टिस सेट जो भी आपके 18 तारीख के जो एनालिसिस होंगे उसको हम लेकर के वीडियो में जल्दी से जल्दी आएंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट को आपको करेक्ट आंसर की हम आप लोगों को देंगे। आप लोग आंसर को मैच करें और अपना अपने कमेंट के द्वारा अपने नंबर को ज़रूर शेयर करें। इसी प्रकार आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।